कॉलेज की हलचल भरी जिंदगी में आरव और नियति की कहानी किसी खूबसूरत एहसास की तरह थी जो धीरे धीरे एक खामोश किताब से एक रोमांटिक कविता में बदल गई। आरव एक शांत, संजीदा और किताबों की दुनिया में खोया रहने वाला लड़का था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, न ही बेवजह की बातें। वहीं नियति उसके बिल्कुल विपरीत थी, हंसमुख, चंचल और हर लम्हे को पूरी तरह जीने वाली लड़की। उसकी हंसी में जादू था, उसकी आंखों में चमक थी और उसकी बातों में ऐसा असर कि किसी का भी दिल जीत ले। लाइब्रेरी की शांति को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, अरे बाप रे, मैं फिर से लेट हो गई। नियति भागते हुए अंदर आई और सामने खड़े आरव से टकरा गई। उसके हाथ में किताबें थीं जो जमीन पर गिर गईं। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ सेकंड के लिए वक्त ठहर गया। सॉरी, मेरी गलती थी, नियति ने अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए कहा और अपनी किताबें उठाने लगी। आरव ने भी झुककर किताबें उठाने में मदद की और धीरे से बोला, कोई बात नहीं। नियति ने उसकी तरफ देखा और शरारत से मुस्कुराई, तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो। आरव थोड़ा असहज हुआ लेकिन कुछ नहीं बोला। नियति को उसकी चुप्पी दिलचस्प लगी और उसने ठान लिया कि वह इस लड़के को समझकर रहेगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी कैंटीन में संयोग से आमना सामना हो जाता। नियति जानबूझकर उसके पास बैठती और बातें छेड़ती, जबकि आरव बस हल्की मुस्कान देकर जवाब दे देता। एक दिन नियति ने मजाक में कहा, तुम्हें हंसते हुए देखना किसी दुर्लभ चीज को देखने जैसा लगता है। आरव पहली बार हंसा और बोला, हो सकता है, लेकिन जब कोई मुझे हंसाने की इतनी कोशिश करे तो हंसना जरूरी हो जाता है। नियति को पहली बार लगा कि आरव सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि बहुत गहरा इंसान है। कॉलेज ट्रिप के दौरान एक घटना ने दोनों को और करीब ला दिया। पहाड़ी इलाके में घूमते हुए नियति का पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि आरव ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह उसके बेहद करीब थी, उसकी तेज धड़कने आरव महसूस कर सकता था। संभल कर, इतनी लापरवाही ठीक नहीं, आरव ने हल्की नाराजगी भरे अंदाज में कहा। नियति ने उसके हाथ को पकड़ते हुए मजाक में कहा, अगर तुम हमेशा ऐसे पकड़ने के लिए मौजूद रहोगे तो मैं गिरने को तैयार हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि नियति सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुनिया बनने लगी है। एक शाम बारिश हो रही थी। पूरा कॉलेज बारिश का मजा ले रहा था, लेकिन नियति गार्डन में अकेली खड़ी होकर भीग रही थी। आरव छाता लेकर आया और उसके ऊपर कर दिया। इतनी बारिश में क्यों भीग रही हो? नियति ने हल्के स्वर में कहा, क्योंकि मुझे महसूस करना पसंद है और शायद तुम्हें भी कुछ महसूस करने की जरूरत है। आरव चुप रहा। नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कभी तुम्हारा दिल तेज धड़का है? आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ, जब तुम पास होती हो। नियति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझे कब? आरव थोड़ा आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर टपकती बारिश की बूंदों को महसूस किया और धीरे से बोला, अब और नहीं। उसने हल्के से नियति का हाथ थामा। नियति ने बिना कुछ कहे बस सिर झुका लिया और उस पल में बारिश की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों की गर्मी ने मौसम को और भी रोमांटिक बना दिया था। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे न सिर्फ एक दूसरे के साथी बने बल्कि एक दूसरे की जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी भी। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, कभी कभी बारिश की कुछ बूंदें और धड़कनों की खामोशी ही सब कह जाती है।